हेलो एवरीवन, जैसे कि हम अपनी लास्ट क्लास में ये 3 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट जो है 4th प्रॉपर्टी जो हमें करनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है। क्लोज जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लोज की जो भी है सब बंद कर दो एकदम। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जो भी दो नंबर दिए गए हैं, अगर एडिशन है प्लस है तो उसे प्लस करो और डायरेक्ट छोड़ दो। जैसे कि a बराबर दिया हुआ है 6 और b बराबर दिया हुआ है 5, तो हम इसे डायरेक्ट प्लस करेंगे और ये प्लस करने के बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि a की जगह दिया हुआ है -6 और b की जगह दिया हुआ है 5, ठीक है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि a बराबर तो यहाँ पर -6 दिया है और b बराबर यहाँ पर 5 दिया है तो हमें प्लस ही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, साइन हमें प्लस का लगाना है, बट रूल के हिसाब से ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो रूल के हिसाब से हमें इसे माइनस करना होगा। तो अब 6 में हम 5 माइनस करते हैं तो आएगा हमारा आंसर 1। और जैसे कि 6 और 5 में बड़ी डिजिट कौन सी है, हमारी 6 है बड़ी डिजिट, और 6 क्या है, माइनस में है, तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। हमेशा याद रखना कि जो नंबर बड़ा है और जो उसका साइन है, जैसे कि इसमें 5 में से 6 बड़ा है और 6 का साइन है माइनस, तो जो नंबर जो डिजिट आपकी बड़ी होगी साइन उसी का आएगा आंसर में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। मीन्स डायरेक्ट कोई भी नंबर है उसे ज़ीरो से प्लस कर देना है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से प्लस करेंगे तो हमें वो सेम नंबर मिल जाएगा। अच्छा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम ज़ीरो से प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लस करने में हमें सेम नंबर मिलेगा। अगर हम a में, मान लीजिए हम a में जैसे a की जगह 8 है, ठीक है। अब 8 में 0 प्लस कर रहे हैं तो 8 ही आएगा। अब माइनस करते हैं, अगर 8 में माइनस कर रहे हैं 0 तो भी 8 आएगा। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लाई की, कि हम 8 में 0 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई के लिए रूल हमारा अलग होता है और मल्टीप्लाई में हमारा 0 हो जाता है। तो कितना भी बड़ा डिजिट है आपके पास लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर डायरेक्ट आपका 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से क्या लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, सब में बांट देना। तो देखो जैसे ये है a इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी, तो अब ये a तो बेचारा हमारा अकेला है बाहर, तो इस a को क्या किया है, a को दोनों के साथ बांट दिया है, b के साथ भी और c के साथ भी। तो अब देखिए a का पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए a और ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, b और c दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि a को दोनों के साथ बांट देंगे, तो अब a का हमने b में मल्टीप्लाई किया पहले, तो क्या आ गया ab। अब ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर आएगा प्लस। अब इसके बाद ये है a और ये c, अब a को हम c के साथ भी बांट देंगे, यानी c से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया ac, ठीक है। तो अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो जैसे कि a की जगह मान लिया हमने क्या है 3 है, b की जगह 7 है और c की जगह हमारा 4 है, ठीक है। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि कई बार कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भी आएगा कि अब हम इसे ऐसे कर देते हैं, ये 3 और 7 में 4 हमने प्लस कर दिया, आ गया 11, ये आ गया 33 आंसर, ठीक है। आंसर तो ठीक है, बट हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ना। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, पर हमें लगाना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमारा प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। उसके बाद अब 3 को हम 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 3 का हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए 3 7 ज़ा 21 प्लस 3 4 ज़ा 12 और दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर 33, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर यहाँ पर a बराबर है हमारा 1/3 और b बराबर है -2/6 और c बराबर 1/5, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होती है a इंटू बी प्लस सी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो
जो भी नंबर अगर डिवाइड होता है ना, तो ध्यान रखना उस नंबर को स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर देना। उससे क्या होता है कि आगे के नंबर हमारे शॉर्ट हो जाते हैं और सॉल्व करने में इजी होता है। जैसे ये 2 और 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 3 ज़ा 6। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए की जगह हमारा क्या है 1/3, पहले हम वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। बी की जगह पे हमारा -1/3, ये हो गया -1/3, प्लस सी की जगह है हमारा 1/5, ठीक है। अब हम करेंगे इसे डिस्ट्रीब्यूट, यानी 1/3 का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/3 से, ठीक है। याद रखना कि ये साथ में माइनस भी है, साइन है यहाँ पे, तो यहाँ आ गया प्लस का साइन। फिर से 1/3, ये हो गया 1/3। अब फिर से हम 1/3 को 1/5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का साइन 5। ये ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है ये ब्रैकेट हटा रहे हैं, तो ब्रैकेट के बाहर तो कोई भी साइन नहीं है ना हमारा, तो ये मल्टीप्लाई ही माना जाता है, यानी मल्टीप्लाई में ही होता है। इसलिए जब हमने इससे इसके साथ दिया तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसे इसके साथ दिया तो भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये इतना इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो मल्टीप्लाई में है वो पहले सॉल्व करेंगे, प्लस वाला बाद में। तो देखिए 1/3 मल्टीप्लाई -1/3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड तो हमारा कुछ हो नहीं रहा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 1 ज़ा 1, साथ में माइनस भी हमारा, और ये 3 3 ज़ा 9। देन प्लस का साइन, फिर से मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा 1 और 3 5 ज़ा 50। अब देखिए हमारा ये सिंपल इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, 9 और 15 का हम लेंगे एलसीएम। तो देखिए 9 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, 9 और 15 का एलसीएम आएगा 45, ठीक है। अब देखिए 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 9 के टेबल में 45 5 बार में आता है। 9 5 ज़ा 45, उस 5 का हम इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, और जबकि साथ में माइनस है तो माइनस तो लगाना बिल्कुल भी मत भूलो। अब प्लस है, प्लस। अब 15 के टेबल में 45 कितनी बार में आएगा, कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 बार में, ठीक है। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3। अब देखिए फिर से वही इक्वेशन आ गई कि ये बीच में तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, तो क्या ये होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी 5 में 3 माइनस होगा, तो आंसर आएगा 2/45। अब जैसे कि इन दोनों में बड़ी डिजिट कौन सी है, 5 है बड़ी डिजिट और 5 है माइनस में, तो हमारा आंसर भी आ जाएगा माइनस में, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक ये पूरा समझ आ गया हो। तो अब हमारी जो है पूरी 6 प्रॉपर्टीज़ कवर हो चुकी है।